नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। 25 जून 2025 को भारत ने अंतरिक्ष में एक नया इतिहास रचा जब भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला ने नासा के एक्सियम 4 मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर कदम रखा। जी हाँ, शुभांशु शुक्ला भारत के पहले एस्ट्रोनॉट बन चुके हैं जिन्होंने ISS पर तिरंगा फहराया और पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत अब अंतरिक्ष की दुनिया में भी सुपर पावर बनने की राह पर है। इस वीडियो में हम आपको शुभांशु की प्रेरणादायक यात्रा, उनके संघर्ष और इस मिशन की रोमांचक कहानी सुनाएंगे। हम जानेंगे कि अंतरिक्ष में 2 यानों को जोड़ना यानी डॉकिंग इतना खतरनाक क्यों होता है, नासा ने इस महत्वपूर्ण मिशन के लिए एक भारतीय पायलट को क्यों चुना और शुभांशु ISS पर क्या क्या करेंगे। अगर आपको शुभांशु शुक्ला और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम पर गर्व है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और श्रद्धा चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। शुभांशु शुक्ला का जन्म 10 अक्टूबर 1985 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। 3 भाई बहनों में सबसे छोटे शुभांशु के पिता शंभु दयाल शुक्ला एक सरकारी अधिकारी थे और उनकी मां आशा शुक्ला एक गृहिणी। शुभांशु का बचपन लखनऊ की गलियों में बीता जहां उन्होंने सपने देखे थे कुछ बड़ा करने के। 1999 का कारगिल युद्ध उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। युद्ध की कहानियों और सैनिकों की वीरता ने उन्हें सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। शुभांशु ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDS की कठिन परीक्षा पास की और 2005 में कंप्यूटर विज्ञान में BSc की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान IISc से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। 21 साल की उम्र में शुभांशु भारतीय वायुसेना में शामिल हो गए और एक तेज तर्रार फाइटर पायलट बन गए। वायुसेना में उन्होंने MiG-21, MiG-29, सुखोई 30 और जगुआर जैसे घातक लड़ाकू विमानों को उड़ाया। 2000 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव, कई सीमावर्ती मिशन, प्रशिक्षण अभ्यास और युद्ध अभ्यास ऑपरेशनों ने उन्हें एक असाधारण पायलट बनाया। लेकिन शुभांशु का सपना केवल आसमान तक सीमित नहीं था, वे अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूना चाहते थे। 2019 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की घोषणा की। इस मिशन के लिए 4 जांबाज पायलट चुने गए, जिनमें शुभांशु शुक्ला, ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन और ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप शामिल थे। इन चारों को रूस के यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में 2020 से 2021 के दौरान कठिन प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में शुभांशु ने शून्य गुरुत्वाकर्षण में काम करना, अंतरिक्ष में चलना, स्पेस वॉक और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटना सीखा। रूस से लौटने के बाद उन्हें बेंगलुरु के एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी में और प्रशिक्षण दिया गया। 27 फरवरी 2024 को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र थिरुवनंतपुरम में शुभांशु को गगनयान मिशन के लिए आधिकारिक तौर पर चुना गया। लेकिन इससे पहले कि गगनयान मिशन शुरू हो, नासा की नजर शुभांशु पर पड़ी। नासा ने अपने एक्सियम 4 मिशन के लिए शुभांशु को पायलट के रूप में चुना। इसके लिए शुभांशु को अमेरिका के जॉनसन स्पेस सेंटर में अंतरराष्ट्रीय मानकों पर प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने स्पेस वॉक, डॉकिंग, रिसाइकलिंग सिस्टम और माइक्रोग्रेविटी में रहने की तकनीकों को सीखा। ये प्रशिक्षण इतना गहन था कि शुभांशु हर चुनौती के लिए तैयार हो गए। एक्सियम 4 मिशन नासा, SpaceX और इसरो के बीच एक ऐतिहासिक सहयोग है। इसका उद्देश्य वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्रा को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना है। इस मिशन में 4 सदस्यीय चालक दल शामिल था। 25 जून 2025 को सुबह 12:01 पर IST फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट ने ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। लॉन्च के कुछ ही मिनटों में रॉकेट ने 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ ली और 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी पृथ्वी के वातावरण को पार करना, जो 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। लॉन्च के 3 मिनट बाद रॉकेट ने अपने पहले चरण को पूरा किया और बूस्टर्स को रिलीज कर दिया। दूसरा चरण शुरू हुआ और रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। देखते ही देखते ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने पृथ्वी के वातावरण को पार कर लिया और अंतरिक्ष में प्रवेश कर गया। लॉन्च के 8 मिनट बाद यह 18,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी की 200 किलोमीटर की कक्षा में पहुंच गया। शुभांशु ने रफ्तार को और बढ़ाकर 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचाया, जो ध्वनि की गति से 22 गुना अधिक है। लॉन्च के बाद शुभांशु की आवाज गूंजी, नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड।
हम अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं। इस समय हम 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। मेरे कंधे पर मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि आप सबके साथ हूँ। ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है। उनके ये शब्द सुनकर हर भारतीय का दिल गर्व से भर गया। लॉन्च के 36 घंटे बाद 26 जून 2025 को ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ISS के करीब पहुंचा। अब असली परीक्षा शुरू होने वाली थी, डॉकिंग। अंतरिक्ष में 2 यानों को जोड़ना कोई आसान काम नहीं है। दोनों यान 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे होते हैं। एक छोटी सी गलती भी भयानक दुर्घटना का कारण बन सकती है, जिसमें न केवल मिशन विफल हो सकता है, बल्कि ISS पर मौजूद सभी एस्ट्रोनॉट्स की जान खतरे में पड़ सकती है। डॉकिंग के दौरान शुभांशु ने स्पेसक्राफ्ट को मैनुअल मोड में लिया और हर सेंटीमीटर का नियंत्रण अपने हाथों में रखा। कमांड सेंटर में सन्नाटा छाया हुआ था। सभी की नजरें मॉनिटर पर थीं। हर सेंसर, हर थ्रस्टर और हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी। जैसे ही ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ISS के डॉकिंग पोर्ट के करीब पहुंचा, 3 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर और फिर संपर्क। दोनों यानों के हुक एक दूसरे से जुड़ गए। जैसे ही डॉकिंग पूरी हुई, मिशन कंट्रोल रूम तालियों से गूंज उठा। शुभांशु और उनकी टीम ने 26 जून 2025 को दोपहर 17:40 बजे ISS में प्रवेश किया। वहां मौजूद अन्य एस्ट्रोनॉट्स ने उनका स्वागत किया। शुभांशु ने सबसे पहले अपने स्पेस सूट पर लगे तिरंगे को चूमा, सलामी दी और उसे ISS की दीवार पर लगाया। यह वह क्षण था जिसे भारत की आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। शुभांशु और उनकी टीम ISS पर लगभग 14 दिन बिताएंगे। इस दौरान वे विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगों और अनुसंधान कार्यों में व्यस्त रहेंगे। शुभांशु विशेष रूप से इसरो और भारतीय संस्थानों द्वारा विकसित प्रयोगों पर काम करेंगे। इनमें जैविक, चिकित्सा और भौतिक विज्ञान से संबंधित अध्ययन शामिल हैं, जो अंतरिक्ष यात्रा और मानव स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। चिकित्सा अनुसंधान अंतरिक्ष में हड्डियों और मांसपेशियों की स्थिति पर शोध, भौतिक विज्ञान माइक्रोग्रेविटी में सामग्री और तरल पदार्थों के व्यवहार का अध्ययन। ISS पर रहते हुए एस्ट्रोनॉट्स को शून्य गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में रहने के लिए विशेष व्यायाम करना पड़ता है, ताकि उनकी मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत रहें। वे ISS के रखरखाव और संचालन में भी योगदान देते हैं। शुभांशु का यह मिशन न केवल भारत के लिए, बल्कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप सोच रहे होंगे कि अगर शुभांशु शुक्ला ISS पर जाने वाले पहले भारतीय हैं, तो राकेश शर्मा का क्या? 1984 में राकेश शर्मा सोवियत संघ के सोयुज T-11 मिशन के तहत अंतरिक्ष में गए थे। उन्होंने रूसी अंतरिक्ष स्टेशन सैल्यूट 7 में 8 दिन बिताए और कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन उस समय ISS का अस्तित्व नहीं था, इसीलिए शुभांशु शुक्ला ISS पर पहुंचने वाले पहले भारतीय और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय एस्ट्रोनॉट हैं। एक्सियम 4 मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक मील का पत्थर है। इस मिशन की लागत लगभग 500 करोड़ रुपए थी, जिसे भारतीय सरकार ने वहन किया। ये मिशन न केवल भारत की तकनीकी क्षमता को दर्शाता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी मजबूत करता है। शुभांशु अब केवल एक एस्ट्रोनॉट नहीं है, वे भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम का चेहरा बन चुके हैं। जल्द ही वे गगनयान मिशन का हिस्सा होंगे, जो भारत का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन होगा। गगनयान के बाद भारत चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने की योजना बना रहा है। शायद शुभांशु या उनके जैसे किसी अन्य भारतीय एस्ट्रोनॉट का नाम चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले पहले भारतीय के रूप में इतिहास में दर्ज हो। शुभांशु का बचपन सिर्फ लखनऊ की गलियों तक सीमित नहीं था। उनके स्कूल के दिन भी उनकी कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने लखनऊ के सेंट फ्रांसिस कॉलेज से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। वहाँ उनके शिक्षकों ने उनकी जिज्ञासा और मेहनत को देखा। शुभांशु को विज्ञान और गणित में हमेशा रुचि थी। वे स्कूल में होने वाली विज्ञान प्रदर्शनियों में हिस्सा लेते थे और अपने दोस्तों को अंतरिक्ष और विमानों के बारे में रोचक बातें बताया करते थे। उनके शिक्षकों का कहना था कि शुभांशु में एक अलग तरह की चमक थी, जो उन्हें बाकियों से अलग करती थी। उनके परिवार का भी उनके सपनों को पूरा करने में बड़ा योगदान रहा। शुभांशु के पिता शंभू दयाल शुक्ला हमेशा उन्हें अनुशासन और मेहनत की अहमियत समझाते थे। उनकी मां आशा शुक्ला उन्हें हौसला देती थीं और कहती थीं, बेटा अगर तुम ठान लो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। शुभांशु की बहनें भी उनकी सबसे बड़ी समर्थक थीं। परिवार की इस हिम्मत और समर्थन ने शुभांशु को वो ताकत दी, जिसकी वजह से वे आज अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक पहुंचे। गगनयान मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
ये मिशन 2026 में लॉन्च होने वाला है और इसका उद्देश्य 3 भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना है। इस मिशन के लिए इसरो ने कई सालों तक मेहनत की है। गगनयान के लिए भारत ने अपने स्वदेशी रॉकेट GSLV M3 को चुना है। इस रॉकेट की खासियत ये है कि यह पूरी तरह से भारत में बना है और इसे अंतरिक्ष में भारी उपकरण ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। शुभांशु और उनके साथी पायलटों ने गगनयान मिशन के लिए कई तरह के टेस्ट और सिमुलेशन किए। गगनयान मिशन की तैयारियों में शुभांशु ने दिन रात मेहनत की। उन्होंने बेंगलुरु में इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर में सिम्युलेटर पर घंटों अभ्यास किया। ये सिम्युलेटर इतने हाईटेक हैं कि वे अंतरिक्ष की हर स्थिति को दोहरा सकते हैं, चाहे वो शून्य गुरुत्वाकर्षण हो या फिर रॉकेट लॉन्च की तेज गति। शुभांशु ने इन सिम्युलेटरों पर हर तरह की आपात स्थिति का सामना करना सीखा ताकि वे किसी भी मुश्किल हालात में मिशन को कामयाब बना सकें। अंतरिक्ष में रहना कोई आम बात नहीं है। ISS पर शुभांशु और उनकी टीम को कई अनोखी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए शून्य गुरुत्वाकर्षण में खाना खाना, सोना और रोजमर्रा के काम करना बहुत अलग होता है। अंतरिक्ष में खाना खास तरह के पैकेट्स में आता है जिसे चूसकर या छोटे छोटे टुकड़ों में खाया जाता है। पानी भी खास डिजाइन किए गए बैग्स में आता है जिन्हें स्ट्रॉ से पीना पड़ता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण न होने की वजह से पानी हवा में तैरने लगता है। शुभांशु को ISS पर अपने खाने में भारतीय स्वाद भी मिला। सोने का तरीका भी अंतरिक्ष में बहुत अनोखा है। एस्ट्रोनॉट्स स्लीपिंग बैग्स में सोते हैं जो दीवारों से बंधे होते हैं। शुभांशु शुक्ला की यह उपलब्धि हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने न केवल अपने सपनों को साकार किया बल्कि भारत को अंतरिक्ष की दुनिया में एक नई पहचान दी। यह वीडियो देखकर अगर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और शुभांशु के मिशन के अगले अपडेट्स के लिए हमारे चैनल श्रद्धा फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें।